Children, today I am going to teach you chapter 10. Everyone open book. Here, the banyan tree. Before you read, have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. So here, आपने मंगूस को पहले कभी देखा है? आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि मंगूस लड़ाई करता है स्नेक के साथ और स्नेक को मार भी देता है। इस स्टोरी में यही बताया गया है। द banyan tree. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India and the outcome is largely the same. कोबरा और नेवला की जो फाइट है वो इंडिया में क्लासिक ड्रामा की तरह है, यहाँ बहुत प्रचलित है और इसका जो रिजल्ट होता है वो भी लगभग सेम ही होता है। द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick-moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. यहाँ पे मंगूस एक प्रतिरक्षित है, मीन्स उसे प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जिससे वो खुद से अपनी रक्षा कर पाए या जहरीले सांप से या जहरीली चीज़ों से अपनी रक्षा करे, लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये है कि वो बहुत ही फास्टर है स्नेक के, जैसे कि स्नेक की तुलना में अगर हम देखें तो नेवला बहुत फास्टर है। कोबरा अज्यूम करते हैं कि इसका पोस्चर डिफेंस के लिए ऐसा होगा जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कोबरे का, तो वो अपने आप को मीन्स पोस्चर ऐसा बनाता है कि वो अपने आप को बचा रहा है और वो अटैक भी करना चाहता है, लेकिन मंगूस इतनी तेज़ी से जंप करता है और ऐसे रिएक्शन देता है जिससे कि स्नेक बिल्कुल डिस्करेज हो जाता है और मंगूस उसे बार बार मौका देता है कि वो हमला करे, जिससे कि स्नेक थक जाता है और डिस्करेज भी हो जाता है और लास्ट में नेवले का जो वार होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डियों में दांत दबा पूरा तेज़ी से दांत लगा देता है रीढ़ की हड्डियों में, जिससे कि स्नेक घायल हो जाता है। टर्न द पेज एवरीवन। Here you can see, you must have seen a banyan tree. This is a story about what the author saw as a young boy when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. आपने banyan tree देखा ही होगा, ये एक बरगद का पेड़ होता है, आपने पहले देखा होगा इसे। इसमें एक बच्चे की कहानी है, ऑथर जो है वो एक बच्चा है, आप ही की एज का होगा लगभग, और वो अपने ग्रैंडफादर के banyan ट्री पे बैठा हुआ है। ये कहानी पार्ट 2 में मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित है। पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिशेंट ओल्ड banyan ट्री वॉज माइन, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. कह रहे हैं हालांकि घर तो और ये सारे जो ज़मीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, ये मेरे दादाजी से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो शानदार banyan ट्री है वो मेरा है, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो 65 के हैं और वो अब बिल्कुल उस पेड़ पे नहीं चढ़ पाते, इसलिए इस पेड़ पे पूरी तरह मेरा कब्जा है। कौन कह रहा है? ऑथर। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. इसके जो ब्रांचेस हैं वो चारों तरफ से फैले हुए हैं, इसकी जो रूट है वो ज़मीन तक आ रही है, इसलिए इसके जो रास्ते हैं वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो चुके हैं और जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे हैं, देखने में प्रसन्नता हो रही है। Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. ये जो देख रहे हैं इसमें हम banyan tree वो बहुत ही पुराना है और इस पे बहुत से स्क्वायरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज रहते हैं और ये हमारे दादाजी से भी पुराना है, यहाँ तक कि देहरादून से भी ज़्यादा पुराना है।
I could hide myself its branches behind thick green leaves and spy on the worlds below. मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ इसमें, ऑथर कह रहे हैं. My first friend was a small grey squirrel arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy. सबसे पहली दोस्त है वो ग्रे कलर की स्क्वायरल है और जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा उसकी ज़िंदगी में इसकी प्राइवेसी में इंटर करना, मीन्स दाखिल होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन but when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking more shells from hand. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives. यहाँ पे जब वो शुरू में तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में, वो गिलहरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटर करूँ, मीन्स कुछ भी उसे दखल अंदाजी पसंद नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे उसने, जब मैंने उसके लिए कुछ ब्रेड बिस्किट और केक लाना शुरू कर दिया, उसे खिलाना शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा मुझसे फ्री हो गई और फिर वो मेरे पॉकेट में भी आकर ढूंढने लगी कि मैंने उसके लिए कुछ रखा है या नहीं रखा है. और स्क्वायरल के जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे, ऑथर जो है वो सारे बुक इकट्ठा करके एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लिया उसने बरगद के पेड़ पे. नाउ 6 point, when I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and on one particular afternoon I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और जब मेरा कभी पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं वहीं से नीचे की तरफ झांकने लगता था, और एक दोपहर में मैंने एक बहुत ही इंडिया की क्लासिक फाइट देखी जो कि स्नेक और मैंगूस के बीच में थी. Part 2. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsily myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. मैंने देखा गर्म हवाओं का अप्रोच कर रही थी, मीन्स गर्मी सबको ज़्यादा लग रही थी, तो वहाँ पे मैंने माली को देखा. वो क्या कर रहा था, वहाँ पे तैर रहा था, पॉन्ड में स्विम कर रहा था. रामू और बुफेलो, ठीक है, सबके साथ तैर रहा था, रामू भी बुफेलो भी. मुझे भी थोड़ा दिल किया कि मैं भी जाकर तैरूं, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक कोबरा कैक्टस की झाड़ियों में से निकल के आ रहा है बाहर, और उसी तरीके से एक मैंगूस भी झाड़ियों में से निकल के बाहर आया और कोबरा के सामने खड़ा हो गया. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive, but the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. कह रहे हैं कि यहाँ पे देखा कि जो बेनियान की ट्री का एक आरामदेह जगह थी, वहाँ से मुझे क्लियर हर चीज़ दिख रहा था एक अच्छी चमकती धूप में. और जब मैंने देखा कि कोबरा और मैंगूस दोनों आमने सामने हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं. कोबरा जो कि 3 फीट का था लेकिन बहुत ही तेज़ था, बहुत ही अच्छा फाइटर था. उसी तरह स्नेक भी बहुत ही अग्रेसिव और अच्छा फाइटर था. अब ये देखना था कि दोनों की लड़ाई में कौन जीतने वाला है ना. अब इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं. इसमें चिल्ड्रन बताया गया है कि कोबरा ये अच्छे से जानता था कि जो 3 फीट का मंगूस है ग्रे कलर का, वो बहुत ही अच्छा फाइटर है और अग्रेसिव भी है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगूस जो है बहुत चालाक और अग्रेसिव मीन्स झगड़ालू टाइप का है और उत्साहपूर्वक झगड़ा करता है. इसी तरह कोबरा में भी बहुत ही स्किल है लड़ाई करने वाली,
और वो एक्सपीरियंस्ड फाइटर है. नाउ एवरीवन टर्न द पेज. Hissing defense, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bulged his tail. The long hair on his spine stood up. यहाँ पे दोनों आमने सामने तैयार हैं, जैसा कि आपने पिछले ही पेज में देखा. अब ये सांप, कोबरा जो सांप का एक काइंड है, ये बाहर आया है और इसकी जो फीट है, मीन्स इसके जो 6 फीट क्या है, एक होता है ना इसके अंदर जो हम लोग देखते हैं इसके टंग में, वो बाहर आया है ज़मीन तक. वो एकदम रेडी है मंगूस के ऊपर आक्रमण करने के लिए. और मंगूस भी बिल्कुल तैयार है अपनी पूंछ हिला के कोबरा के साथ लड़ाई करने के लिए. नंबर 10. दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. Spectators means 2 अलग दर्शक भी हैं, दर्शक देखने वाले. One was a मैना, the other a जंगल क्रो. एक तो मैना और दूसरा जंगल क्रो. मेरे साथ साथ 2 अलग और भी हैं स्पेक्टेटर्स जो इस लड़ाई को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. एक तो मैना और दूसरा जंगल क्रो यानी जंगली कौवा. They had seen these preparations for battle. ये देख रहे थे कि कैसे तैयारी हो रही है लड़ाई की, युद्ध की. And had settled on the cactus to watch the outcome. उसके बाद ये लोग कैक्टस पे सेटल हो गए उसको देखने के लिए कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. काश ऐसे ही होता कि सिर्फ ये देखते ही दोनों, बट इन्होंने देखा नहीं, कुछ ऐसी हरकत भी की जिससे इनका नुकसान हुआ. ये आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा. Everyone turn the page. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. अब ये कह रहे हैं कि कोबरा एक जगह खड़ा हो गया अपनी जगह लेकर और वो चाह रहा था कि मंगूस को डिस्ट्रैक्ट करे, मीन्स इधर उधर देखे वो. और लेकिन मंगूस बहुत ही चालाक था, पहले ही बताया गया है. वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहता था. वो सिर्फ और सिर्फ कोबरा के जो सांप के जो वो 6 फीट का है ना उसका हुड, मीन्स जो उसका फन है, उसको ही देखे जा रहा था कि वो किस तरह से अटैक करने वाला है. बहुत अच्छे से वो समझ रहा था मंगूस कि वो कैसे अटैक करेगा, नेक्स्ट उसका अटैक क्या होगा. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood come down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, beating the snake on the back and darting away again out of reach. ये लड़ाई शुरू हो गई इन दोनों की. मूविंग कौन मूव फॉरवर्ड क्विकली. ये कोबरा जैसे ही वो पहुंचा, कोबरा वैसे ही मंगूस बिल्कुल फॉरवर्ड, बिल्कुल हट गया और उसने फिर एक अपना स्टेप उठाया और कोबरा के ऊपर अटैक किया. मंगूस बहुत ही चालाक था. जब तक ये कोबरा अपना अटैक करता तब तक मंगूस ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है. जैसे ही कोबरे ने अटैक करना शुरू किया, मंगूस बच गया और बच के तुरंत उसने दोबारा से कोबरा के ऊपर अटैक किया. और इस तरह करने से क्या होता है, कोबरा जो है थक जाता है. At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. Shaking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. इन दोनों की लड़ाई में जैसे ही इन दोनों की लड़ाई हुई, वैसे कौवा और मैना ने भी उसी के जस्ट ऊपर आकर आपस में लड़ाई मीन्स मिलना, लड़ाई करना शुरू कर दिया. फिर ये देखा गया कि कोबरा के पीठ पर थोड़े थोड़े से ब्लड के निशान थे.
The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. फिर दोबारा से जब अटैक कोबरा और मंगूस का हुआ तो फिर से दोनों बर्ड ने आपस में अटैक करना शुरू कर दिया और फिर जाके अपने कैक्टस पे पुरानी जगह पे बैठ गए दोनों। मीन्स वो दोनों भी मज़े ले रहे थे इन दोनों के झगड़ों से। जब भी ये दोनों अटैक करते वो दोनों भी अटैक करने लगते, तो फिर वो दोनों आपस में जब अटैक करते तो तुरंत जाके कैक्टस पे बैठ जाते थे। Children, now come on point 15. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The cow and the Maina, still determined to take part in the proceeding, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The Maina flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force his snout, thudding against the crow's body. यस, क्रोज बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, फिर जब तीसरा राउंड इन लोगों का झगड़ा होता है मंगूज और कोबरा का, तो ये मैना और क्रो भी फिर से दोबारा आपस में इसी के ठीक ऊपर जाके झगड़ा करने लगते हैं। तो लास्ट में मैना एज यूजुअल अपने कैक्टस पे जाके लड़ाई करके अपने कैक्टस पे जाके बैठ जाती है, बट क्रो सोचता है कि हम इस बार उससे लड़ाई करके ऊपर की तरफ उड़ जाएं। और इसी दौरान नीचे क्या होता है कि मंगूज और कोबरे में आपस में जो तीसरा राउंड चल रहा होता है, तो जैसे ही कोबरा अपना फन हुड क्या होता है चेंज करता है दोबारा अटैक करने के लिए, तो उस लड़ जाता है जाके किससे, कौवे से। और वो इतना गुस्से में तो रहता ही है कोबरा, क्योंकि वो सामने उसका दुश्मन होता है, तो वो क्या करता है उसी को क्रो को ही डस लेता है और तेज़ी से उस पर दांत गड़ा देता है। फिर क्रो क्या होता है बहुत दूर जाके झाड़ियों में गिरता है, क्योंकि टकराने का इतना तेज़ प्रेशर होता है कि वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। Number 16. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The Maina remained on the cactus plant, and when turn the page, the snake and the mongoose returned to the fight. Very wisely decided not to interfere again. इसमें क्या होता है पीछे कि ये कोबरा कौवा जो जाकर कहीं दूर गिर जाता है और मैना दोबारा से आती है, मीन्स कैक्टस प्लांट से जाकर बैठ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब इन लोगों के झगड़े में मैं नहीं आऊँगी, और क्रो कुछ देर बाद मर जाता है। The cobra was wakening and the mongoose walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its squaring length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. आखिरी में जो मंगूस और कोबरे का झगड़ा होता है वो देखते हैं कि लास्ट में जो कोबरा होता है वो थक जाता है अटैक करते करते, क्योंकि मंगूस बहुत चालाकी से बचता जाता है और तुरंत ही कोबरे के ऊपर अटैक कर देता है। कोबरे को थोड़ा भी संभलने का मौका नहीं मिलता है और ऑलरेडी उस पर दांत लग चुका होता है रीढ़ की हड्डी पे, वहाँ से ब्लड आना शुरू होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि कोबरा धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और आखिरी बार में मंगूस क्या करता है, उसे घसीटते हुए झाड़ियों में लेके चला जाता है। Number 17. The miner dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. अब लास्ट में मैना जो देखती है झाड़ी में, वो भी थोड़ा जाके देखना चाहती है कि क्या हो रहा है, और झाड़ियों के अंदर जहाँ कोबरा लेके जाया जाता है मंगूस के द्वारा, वहाँ वो जाना शुरू करती है और वो समझ जाती है कि अब कोबरा यहाँ से मर जाएगा, मीन्स उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक हो चुका है, इस जीत में मंगूस जीत चुका है। तो इसलिए वो वहाँ से उड़ते हुए जाती है और कॉन्ग्रेचुलेशंस मंगूस को बोलती हुई जाती है।